सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर में शूट करने गई क्योंकि सब कुछ हरा-हरा सा लग रहा था क्योंकि थोड़ी देर शायद से बारिश भी हुई है। लेकिन मुझे करनी थी सफाई और ऐसे कोनों की सफाई करनी थी जहाँ पे आपकी नज़र बिल्कुल नहीं जाती। तो जहाँ हम बैठते हैं वहीं ठीक पीछे एक छोटा-सा मैंने टेबल रखा हुआ है मिट्टी का और एक अलमारी है। उसके पीछे मैंने देखा जाले ने बहुत बढ़िया से वहाँ पे बना लिया है जाला। और इसी की वजह से थोड़ा-सा भी अगर दरवाज़ा कभी खुला रहता है ना तो छिपकली आती है। क्योंकि छिपकली के आने के पीछे मुझे एक ही कारण नज़र आया कि घर में अगर कहीं भी आपके कुछ इस तरीके के जाला लगे हुए हैं ना तो वो उसमें जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उसको वो खाने के लिए आती है, मुझे ऐसे लगता है। आप लोग बताइएगा क्या यही कारण है या कोई और कारण हो सकता है? इस कोने में सफाई करने के लिए आपके लिए ना ये वाला जो क्लीन करने वाला फड़का होता है ना, ये सबसे बढ़िया होता है। पतले स्टिक की तरह होता है तो ये बड़ी आसानी से अंदर घुस जाता है। और आज तो मुझे बाहर भी क्लीन करना था क्योंकि मेरी बालकनी भी काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैं सुबह-सुबह ही ये काम कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर नाश्ता खाना होने लग जाता है। तो अभी मैंने सारे ही गमले को एक तरफ कर दिया है क्योंकि वो चारों तरफ फैले हुए थे ना, उससे सफाई होने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। और आज एसी भी सर्विस हुआ है तो उसका पानी गिरा था। तो मैंने कहा चलो उसी के साथ-साथ मैं बालकनी भी साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा एक कुछ पानी डाल के और फिर मैंने कुछ इस तरीके से धो दिया। धो देने से क्या होता है ना कि बारिश का मौसम है, जो भी गंदगी होती है ना वो सब निकल जाता है। और सब कुछ करने के बाद फिर मैंने बालकनी को थोड़ा-सा रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। एक हमारा आर्टिफ़िशियल घास का छोटा-सा एक पीस है। आज मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करूँगी। मेरे घर में मैंने ही मँगवाए हुए हैं कुछ इस तरीके के वॉल पे टाँगने वाले कुछ इस टाइप के रैक्स हैं जो बड़े सुंदर लगते थे। एक टाइम पे इसका बड़ा फ़ैशन था। अब वही पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि मेरे पास वाइट कलर के 3 थे और ये भी 3 है, तो ये कुछ क्रॉस करके ऐसे लगाया जाता है। तो अब ये रखा हुआ था तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने जो ये वाईफ़ाई रखने वाला एक छोटा-सा रैक बनवाया हुआ है ना, तो वो खाली-खाली लग रहा था। मैंने उसके ऊपर इस एक रैक को मैंने रख दिया, वो डब्बे की तरह हो गया और थोड़ा कलरफुल भी हो गया। और उसके अंदर मैंने इस तरीके से पॉट रख के और उसके आर्टिफ़िशियल फ्लावर लगा दिए। तो देखने में ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। और 2 जो बच गए थे उसको मैंने यहाँ पर दीवार पे टाँग दिया। तो कहीं पे यूज़ हो गया, नहीं तो बिल्कुल ये रखा हुआ था घर में। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो तो आप इसका फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं लाइफ़ में पहली बार कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसका उम्मीद मैंने खुद भी नहीं किया था। मैं अपने कान को में एक और होल करवा रही हूँ जिसमें मैं ऊपर में नग पहनूँगी और ये बहुत ही मतलब दर्द होता है इसके अंदर। लेकिन मैंने बस जोश-जोश में करवा लिया क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत ज़िद कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं करवा लेती हूँ, उसकी भी मैं थोड़ी-सी वीडियो डाल देती हूँ। तो पहले उसने ही करवाया और फिर मैंने भी करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ इस तरीके की चीज़ें करूँगी और मैंने सोचा इतनी बड़ी बात की है मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। और बाद में खुशी भी बहुत हुई क्योंकि मैं कभी भी कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं करवाती हूँ। फर्स्ट टाइम था ऐसा मेरा जो मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें करवाई है। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और मैं बेटी का भी आपको दिखा देती हूँ। और पहले आप मेरा देख लीजिए कि कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। मैंने एक-एक करवाया है और बेटी ने 2 करवाया है। तो आज तो मैंने नीचे का कान का नहीं पहना हुआ है, लेकिन ऊपर वाला पहना तो अच्छा लग रहा था। अगर मैं नहीं भी कुछ नीचे पहनूँ तो ये फ़िक्स रहेगा कि ऊपर मैंने पहना हुआ है। पर जब बाद में उसने फ़ोटो खींच के मुझे दिखाई जो देखिए मैम कैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी करवाना हो तो आप लोग इस सेंटर पे जाके करवा लीजिएगा। वैसे मैं कोई मतलब इसका कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने करवाया, मुझे अच्छा लगा इसका बिहेवियर भी और करने का तरीका भी। तो ये बेटी की चॉइस थी पर माँ भी साथ में लग गई बेटी को भी काफ़ी पेन हो रहा था। और आज के दिन अब यहाँ से शूट कर रही हूँ, राखी है। तो राखी बांध रही है मेरी बेटी अपने पापा को क्योंकि बेटा मेरा यहाँ नहीं है तो वो अपने पापा को ही राखी बांध देती है। और सही है, पिता हो या भाई हो सब बराबर हैं। और ये जो लड्डू है वो मैंने खुद बनाई है इस बार।
तो ये भी मतलब बहुत मज़े की बात हो गई, क्योंकि इससे राखी की में थोड़ी सी रौनक आ गई। तो ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का त्यौहार आप लोग भी मनाते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। थोड़ी बहुत खुशियाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, अपडेट देती रहती हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर हो चुका है इनका राखी का कार्यक्रम। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। इसके बाद पापा ने थोड़ा सा इसको नेक दिया, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो एक बच्चों को होता है, बस उतना सा नेक दिया। और फिर इसने पैर छुए, पापा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आज हमारे घर में नाश्ता आया है बाहर से, तो गोलगप्पे हैं। सुबह सुबह गोलगप्पे खाने का मन हो गया मेरी बेटी को, तो उसकी पसंद की चीज़ें लेके आए हैं। तो फिर हम सब ने भी वही खा लिया, क्योंकि फिर अलग से क्या ही बनाते। तो बस यही आज के दिन का तो यही इतना ही था। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स चैनल पर। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं ब्लॉग को शूट कर पाऊँ। तो आज है राखी, तो सबसे पहले तो आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहनों को हमेशा प्यार में रखें और आपका ये प्यार बना रहे। ये प्रेम का त्योहार है, तो भाई बहनें जो भी हो अपने गिले शिकवे आज के दिन दूर कर दें। जैसे होली में होता है ना, अपने अपने गिले शिकवे दूर कर दें, तो ऐसा ही करें। अगर एक पार्टी कई बार नाराज़ रहती है तो दूसरे को थोड़ा सा उसको सही कर लेना चाहिए। और आज मैंने बाल धोए हैं। वैसे आज बाल धोने का मेरा कोई ऐसा इरादा था नहीं, पर क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाल गीले हो जाते हैं पसीना से। तो पसीना से ना फिर स्मेल आने लगती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सिर धो लूँ। और क्योंकि मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, तो मैं भी राखी का त्यौहार बस फ़ोन पे ही हो जाता है। और मेरा बेटा भी यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए मेरी बेटी का भी त्यौहार वैसे ही रहता है। पर उसने अपने पापा को बांधा है, तो मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी। और इस बार ना मैंने इस पे राखी पर ना मिठाई खुद बनाई है, जो कि मेरे दूसरे ब्लॉग चैनल पे जाएगा, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए। कुछ इस तरीके से बनी है, तो ये बहुत अच्छी मिठाई बनी है। मैंने चखी तो नहीं है, बस हल्का सा इसको ऐसे जीभ पे लगा के देखा है। क्योंकि हमें मीठा खाना मना है, और वो किस लिए मना है मैं बता देती हूँ आपको। मैंने ना ये करवाई है, इसको क्या बोलते हैं, पायरेसिंग कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं ठीक से बोलूँगी। तो जो भी है वो मैंने करवा ली है। और मेरी बेटी एक्चुअली करवाने गई थी, तो उसने जिद कर दी कि आप भी करवा लो, लाइफ में कभी तो कुछ ऐसा करो जो आपको भी थोड़ा फील हो कि मैं लड़की हूँ। मतलब लड़की तो हूँ, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, हम लोगों का लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना। पहले तो माँ बाप के अंदर रहते हैं, फिर पति के अंदर रहते हैं, तो कभी कुछ याद ही नहीं रहा कि कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। सिंपल सादा जीवन जीते रहे। तो इस बार उसने बहुत जिद कर दी कि नहीं आप भी करवा लो, तो मैंने भी करवाया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी इसमें पेन होता है, तो ये सोच के नहीं करवा रही थी। पर उसने जब करवाया ना, तो मैंने कहा वैसे ही ऑलरेडी इस बॉडी के अंदर इतने पेन है जिसका कोई वो नहीं है, कि गिनती नहीं है। कितनी दवाइयाँ कितने सालों से खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी रह ही रहा है। तो क्यों ना इस पेन को भी सहन करने का देखूं कि जो शरीर पे ऊपरी तौर पे जो एक पेन होता है वो कैसा होता है। तो इसीलिए मैंने ये करवाया। और अभी ये 2-3 दिन ही हुआ है, ये हील नहीं हुआ है अभी। और मैंने नीचे नहीं कुछ पहना हुआ है, ये देखिए इसमें। तो ये अभी छोटी छोटी सी लगवा मतलब इसमें मैंने पहना हुआ है। सेम मेरी बेटी का भी है, तो उसने 2-2 करवाए, मैंने एक करवाया है। तो अभी हल्का हल्का पेन है इसके अंदर। तो मीठा खाने को मना किया उन्होंने, तो मीठा नहीं खा रहे हम लोग। तो बस यही सब है। और अब सुबह तो नाश्ता हमने आज बाहर का मंगवाया था, क्योंकि थोड़ा सा बेटी को भी थोड़ा करना पड़ता है ना पैम्पर, क्योंकि वो भी फिर त्योहार का समझ में नहीं आता ना, कोई आना है जाना है तो कुछ खाने पीने का ही कर ले। तो उसके पापा ने उसकी फेवरेट चीज़ें ला के दी थी, तो वही हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं है। और आज मैंने बोला कि छोड़ दो सब्जी, क्योंकि हरी सब्जी आती ही रहती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा आती है।
तो मैं कुछ देख रही हूँ कि क्या बनाऊँ। वैसे एक जो एक कच्चा केला होता है ना वो है, बस यही लास्ट सब्जी है। देखती हूँ इसका कुछ बना दूंगी, नहीं तो तहरी बना देती हूँ। जो आलू और मटर का पुलाव होता है, वो हम लोग तो पुलाई बोलते हैं यूपी साइड में उसको तहरी बोलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ वही बना दूँ। और कल मैंने बहुत सारा काम किया था, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट करके डाल दिया है। और बस यही छोटा सा मेरा ब्लॉग रहेगा। तो मेन चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जो अपनी लाइफ का एक कोना होता है ना, वो मैं शेयर करती हूँ। और एक मेरा अलग से है चैनल, तो उसमें मेरे कुकिंग चैनल है वो, तो उस पर जाता रहता है, तो उस पर बहुत मेहनत होती है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत बना के डालूँ। बस ब्लॉग बनाने का शौक़ है मुझे, वैसे कोई इतनी मतलब वो नहीं है, लेकिन ब्लॉग बनाने का शौक़ है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो चलिए, अभी किचन आज मेरा ना बहुत ही आपको शांत लग रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि कुछ बना नहीं है अभी तक सुबह से, चाय के अलावा तो चलिए अब बनाते हैं। चावल बनाऊंगी, चावल मतलब वही तहरी बनाऊंगी, और साथ में देखती हूँ ये बनाना के कुछ बना लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को लास्ट भी कर रही हूँ और बाय बाय कर रही हूँ। फिर पता नहीं अब ब्लॉग कब आएगा, पर इस ब्लॉग के साथ आई होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मतलब हाइप कीजिएगा। लाइक के बदले आपको हाइप करना है, तो हाइप जैसे करेंगे ना तो वो ही लाइक हो जाएगा। तो बस यही करना है और मिलते हैं। और अभी बाल मेरे गीले हैं, इसलिए मैंने खोल के रखा है, क्योंकि मैं खोल के रखती नहीं, और मेरे बाल ना बहुत झड़ते हैं। कोई आज की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात है बहुत पुराने समय से मेरे बाल झड़ते ही रहते हैं, और ऐसे ही रहते हैं, करली करली से हैं। फिर कंघी करूँगी तो हल्के सीधे हो जाएंगे, ज़्यादा सीधे नहीं होते, पर हल्के हल्के सीधे हो जाते हैं। तो चलिए, अभी गीले हैं तो मैंने बांधा नहीं है, अब खाना बनाने जाऊँगी तो बस बांध लूँगी। बाय बाय, और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।